सोना है, कैसे तकिया रखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। मैं कमिट करता हूं कि आपका जो पेन है लगभग 40 से 50% sciatica कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। क्या आपको भी एक पैर में झुनझुनी आती है, उसमें चींटी काटने जैसा लगता है, या कई बार क्या लगता है आपको कमर से लेके पूरे पैर में यानी कि आपकी पूरे एड़ी तक, पंजे तक में झुनझुनी आती है। चलते चलते आपका एक पैर लटकने लगता है या जल्दी उसमें कमजोरी फील होने लगती है, या कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा आपको शार्प शूटिंग पेन होता है। सो ये जो सिम्टम्स हैं sciatica के हैं। अब ये sciatica क्या है? sciatica कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है, ये सिर्फ एक सिम्टम्स है जो कि बहुत सारी अलग अलग कारणों से हो सकता है। सो हम आज समझेंगे sciatica क्या है, ठीक है, इसके डिफरेंट कारण क्या हो सकते हैं। मुख्यतः 4 कारण होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, यानी कि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। अगर स्ट्रिक्टली आप उन्हें सही तरीके से फॉलो करते हैं तो बिना किसी ट्रीटमेंट के मैं कमिट करता हूं कि आपका जो पेन है लगभग 40 से 50% ठीक कर सकते हैं अगर आप उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि sciatica क्या होता है। देखिए, sciatic एक नर्व होती है जो कि आपके कमर की हड्डी से निकल के कूल्हे से होते हुए पूरे पैर में और एड़ी तक ही आपको नर्व सप्लाई करती है। अब इसमें कहीं भी आपको कंप्रेशन होगा, स्पाइनल लेवल पे हो सकता है, आपको बीच में कहीं इसके रास्ते में हो सकता है, तो आपको सिम्टम्स पूरे sciatica के पूरे पैर में आएंगे। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। एक होता है डिस्क बल्ज। हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इनके बीच में एक कुशन लाइक मटेरियल होता है जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है हमारे मूवमेंट के दौरान में। अब क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा कभी जर्क लगता है तो इसका जो लिक्विड वाला पार्ट होता है बीच का, ये पीछे की तरफ स्वेल्ड हो जाता है, पीछे की तरफ निकल जाता है और नर्व्स को कंप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से पूरे पैर में शार्प शूटिंग पेन आता है, या झुनझुनी sciatica के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये तो हुआ एक कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कई बार रीढ़ की हड्डी में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि कैल्शियम जमा हो जाता है हमारी स्पाइन में, जो कि क्या होता है अल्टीमेटली कंप्रेस करता है हमारी sciatic नर्व को, जिसकी वजह से पेशेंट को sciatica के सिम्टम्स आते हैं। तीसरा कारण और कौन सा होता है, ये भी बहुत ही कॉमन है। इसमें हमारे जो लंबर वर्टिब्रा की कैनाल्स होती है जहां से हमारी नर्व्स निकलती हैं, कई बार इनमें स्टेनोसिस हो जाता है, कई बार ये नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें कंप्रेशन आता है। अब ये नैरो क्यों हो जाते हैं, कई बार क्या होता है ये हमारा स्पाइन का जो शेप है ये एबनॉर्मल हो जाता है, कई बार ये एक्सेसिव मुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो कैनाल्स है ये छोटा हो जाता है और कंप्रेशन होता है। कई बार क्या होता है ये जो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, जिसकी वजह से भी या डीजनरेशन हो जाता है। डीजनरेशन क्या है, हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ये पतली हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये वर्टिब्रास जो है पास पास में आती हैं, नर्व का कंप्रेशन होता है और पूरे पैर में दर्द आने लगता है। अब एक और चौथी भी बहुत ही कॉमनेस्ट कंडीशन है, जिसमें क्या होता है पेशेंट को कहीं भी स्पाइनल लेवल पे कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती, कहीं भी नर्व कंप्रेशन नहीं होता। नर्व कंप्रेशन होता है एक पायरिफॉर्मिस मसल होती है जो कि कूल्हे के पास होती है। अब ये मसल क्या करती है, इसमें टाइटनेस हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, इसमें ट्रिगर पॉइंट बन जाता है, तो ये कंप्रेस करने लगती है sciatic नर्व को, जिसकी वजह से पूरे sciatica के सिम्टम्स पैर में आते हैं। अब ये 4 कंडीशन है, इन चारों का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सामने नहीं झुकना है, सामने झुक के कोई सा आपको वजन भी नहीं उठाना है। दूसरा प्रिकॉशन क्या है, अगर आप मेल हैं, आपको sciatica है, तो आपको वन साइड पर्स रखना बंद करना होगा। कई बार क्या रहता है पेशेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक बहुत मोटा पर्स जिसमें बहुत सारे पर्चियां कागज सब रखते हैं और उसको एक साइड पीछे के जिम में रखते हैं, जो कि हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। तो इससे बचना है। साथ ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सोना है, कैसे तकिया रखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि वीडियो के अभी एंड स्क्रीन में शो हो रहा है। सो आप प्लीज इसको देख लीजिए ताकि आपका दर्द जो है बिना किसी ट्रीटमेंट के भी 20-30% कम हो जाए।